हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 20 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, आपको वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रहने वाला है मेरे भाई। फर्स्ट शिफ्ट का टोटल 36 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ मेंशन भी कर दिया है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, दोनों भाषा में आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ष 2026 में मनाए गए 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे का आधिकारिक थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, माई इंडिया माई वोट, यानी मेरा भारत मेरा वोट। ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 में मनाया गया, जिसका आधिकारिक थीम था माई इंडिया माई वोट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू और कश्मीर में किस पार्टी को हराकर 2025-26 सीजन में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? जम्मू और कश्मीर ने किस टीम को हराकर 2025-26 सीजन में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता? तो ये कर्नाटक को हराकर जीता था। जम्मू कश्मीर ने 8 बार की विजेता कर्नाटक को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। 8 बार से कर्नाटक जीतते आ रहा था, जिसको जम्मू कश्मीर ने हरा दिया है और अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए जीता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला किस मैदान या स्थान पर खेला गया था? उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। ये आपका एक्सपेक्टेड में मैं डाल दिया हूं मेरे भाई, कि हो सकता है आपको पूछ लें। तो ये आपका आया है KSCA क्रिकेट ग्राउंड हुबली। ये आपका है ऑप्शन ए नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है। फाइनल मुकाबला हुबली के KSCA क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो ये केंद्रित आपका होता है केंद्र में छोटे नाभिक के रूप में केंद्रित होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान व धनावेश केंद्र नाभिक में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस? तो ये आपका है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और आपको बताना है कि 213 से कौन अध्यादेश जारी करते हैं। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन बी किस लिए, किनसे संबंधित है, राज्यपाल से है या मुख्यमंत्री से है, आपको बताना है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का एक अधिकार भी देता है। मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो को आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मेरे भाई, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करने का। ऐसा नहीं कि फालतू कंटेंट मैं आपको दूं और 40 मिनट लूं, 45 मिनट लूं, ऐसा नहीं। आपको कम टाइम में यहाँ रिवीजन करके आगे बढ़ना है, क्योंकि उतना टाइम अब आपके पास नहीं है और नया चीज़ तो एकदम नहीं पढ़ना है। चलिए, जो आप पढ़ें बस उसको रिवीजन करते रहिए, और जो देख रहे हैं कि पैटर्न, बस उसको देखिए। सेशन जो देख रहे हैं बस उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान चेयरमैन सुमन बेरी हैं। ये सब आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सब देखने से आपको ये सब फायदा भी हो रहा है मेरे भाई। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जबकि प्रधानमंत्री इसके पदेन क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी चालक के प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बर्तन के आकार पे इसका प्रतिरोध
निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध R बराबर होता है L/A, यानी लंबाई, क्षेत्रफल पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है। यह आपका बर्तन के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच पहली बार चलाई गई थी? बिटवीन विच टू स्टेशंस वाज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये आपका न्यू दिल्ली टू वाराणसी चलाया गया था पहली बार दो स्टेशनों के बीच में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो फरवरी 2019 में शुरू हुई थी, आपका सबसे पहली बार नई दिल्ली से वाराणसी जो ट्रेन चली थी, ये आपका फरवरी 2019 में सबसे पहले शुरू करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और आपका O2 यानी ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, धोबन सोडा वाशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये सब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। इस तरह से आपका है Na2CO3 इंटू 10H2O, इस तरह से आपका है। धोबन सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। अब पूछेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो यही आपका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब मैंने आपको बताया था खाई, मतलब खाने वाला सोडा है, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? कमेंट में आपको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज्य को भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बिली द्वारा पचे हुए पोषक तत्वों का मुख्य क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने प्रस्तुत किया था? तो यह आपका हेनरी मोजले, और कहीं कहीं मोसले भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपका मोसले भी लिखा हुआ होता है, ये भी ध्यान देना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1913 में हेनरी मोजले ने दर्शाया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो 1913 में ये पहली बार बताया था हेनरी मोजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये फादर भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये लोथल आपका वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर है, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, ओम के नियम, ओम्स लॉ का सही गणितीय रूप कौन सा है? तो V=IR इसका सही फॉर्मूला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना
1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित करी गई थी, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट कर दिया गया और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। ये आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में यदि वस्तु फोकस एप पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बनेगा, एट इनफाइनाइट। फोकस पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है या समानांतर हो जाती है और अनंत पर फोटो बनती है। प्रतिबिंब आपको अनंत पे बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इस्टेब्लिश्ड? तो ये आपका 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू आपका जल और खनिजों का परिवहन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय तापन के लिए सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची यानी शेड्यूल भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची आपका भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का नाम आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर हम बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वैज्ञानिक रूप में इसे जाना जाता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 CaOCl2 के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच? सामान्य पीएच बोला है मानव रक्त का। नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ये आपका है 7.35 से 7.45। शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका रिपीट होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय स्लाइटली अल्कलाइन प्रकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है और इसे ए मीटर द्वारा मापा भी जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26, किडनी। किडनी यानी ब्रिक, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है?
तो ये नेफ्रॉन कहलाती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किडनी की वृक्क की नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो इसका काम क्या होता है, तो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करती है नेफ्रॉन आपका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ये आपका था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और 1858 में प्रथम वायसराय भी बन गया था। ये आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसे गर्म करने पर होता है? तो ये आपका जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वह जल के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया नियर साइटेडनेस? तो नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। एक चीज देना है, ये 4 अक्षरों से मिलकर बना है। ये दोष आपका 3 अक्षर का है, तो 3 अक्षर वाला आपका 4 अक्षर वाला लेंस से दूर होगा। और जो आपका अगर 2 अक्षर वाला दृष्टि दोष है दूर वाला, तो ये 3 अक्षर के लेंस वाला से यानी उत्तल लेंस से ये आपका कंप्लीट किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, एक ट्रिक भी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है, वर्क का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका जिम्मेदार है सेरिबेलम। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ये आपका जिम्मेवार है। अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण का कार्य करता है, इसका काम है अनुमस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, और जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 34, धातुएं अम्ल यानी एसिड के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स विच गैस इज प्रोड्यूस्ड? तो ये आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संकीर्ण धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, रिलीज करती है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक आपका वाट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये विद्युत शक्ति का यानी पावर का फॉर्मूला है V × I और इसका मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य सौरमंडलीय समानता क्या था? व्हाट वाज द स्काई सोलर सिस्टम एनालॉजी इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक सूर्य एवं इलेक्ट्रॉन ग्रह की तरह। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक सूर्य एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण की तरह कार्य करता है।
यही आपका सौरमंडलीय समानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक केंद्र यानी सूर्य तथा चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉनों को ग्रह माना गया है। इसके ऊपर ये अपना एक अलग परिभाषा पेश किए, एक सर्कल बनाए हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको 36 क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने जो था मैंने आपको दे दिया। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी नया वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड आपका आएगा आपको यहाँ एकदम सटीक पूरी, सबसे पहले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी दूंगा शानदार एकदम खोज के मिलाकर सारा क्वेश्चन जो आपका पूछा है वही दूंगा मेरे भाई। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपका मिलता जुलता लैंग्वेज में हो सकता है, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, उसके ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं मेरे भाई, बच्चे वहां से जो भेजते हैं उसी के ऊपर एक क्वेश्चन रेडी करते हैं, उसके बाद डालते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।